दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपना एक वीडियो अपलोड किया था जो कैसे YouTube चैनल को ग्रोथ करते हैं, कैसे YouTube पे कम अर्न करेंगे, मतलब जो भी न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए अपलोड किया। तो मैंने अभी देखा कि पेटीएम के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ वहाँ पे आ रही थी कि पेटीएम को आरबीआई ने बैन कर दिया है। अब वो सर्विस नहीं दे पाएगा 29 फरवरी 2024 के बाद में। और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत बड़ा सवाल भी था कि जो लोगों ने पेटीएम से लोन लिया है उनको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा या करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न वहाँ पे चल रहा था। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियो भी देखे आज 2-3, उसमें कमेंट में वही लिखा था कि भाई चलो अब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं मेरी राय भी देना चाहता हूँ कि पेटीएम की सर्विसेज चाहे बंद हो जाए अलग बात है, बट उसने जो पैसा दिया है, आखिर तो पैसा गया है उसका, तो उसने पैसा फर्स्ट तो जो लोन देता है वो थर्ड पार्टी से ही दिलाया है। मोस्टली आप देखेंगे ना तो उसकी सारी लोन, चाहे बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, जो भी हो, वो हीरो मोटोकॉर्प, आदित्य बिरला, ऐसी बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो पर्सनल लोन प्रोवाइड करती हैं उनके थ्रू ही दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि पेटीएम की सर्विस बंद होगी तो उनको पैसा हमें नहीं देना पड़ेगा। उनको हमें पैसा देना पड़ेगा ये है कि अब वो कंपनी डायरेक्ट आपसे डिमांड करेगी या वो कुछ नियम चेंज करके या कुछ सिस्टम चेंज करेगी, कुछ पेमेंट करने का मेथड चेंज करेगी। हो सकता है कुछ रियायत भी आपको दे दे, लेकिन पेमेंट अब आपको उन लोगों को करना तो पड़ेगा, ये कंफर्म है। पेटीएम दो तरह से लोन प्रोवाइड करता था। एक तो खुद देता था, जैसे कि पेटीएम पोस्ट पे यूज़ करो आप, यानी कि पहले पेमेंट यूज़ कर लो और बाद में पेमेंट करना है। सेकंड थिंग था पर्सनल लोन, जो किसी और से दिलाता था। मैंने दोनों सर्विसेज की यूज़ की हुई है। तो पोस्ट पे हो सकता है कि वो अगर बंद पेटीएम की सर्विसेज हो जाए तो पोस्ट पे का पेमेंट शायद ना करना पड़े, ये पॉसिबिलिटी है। बट मुझे नहीं लगता कि वो भी पेमेंट आप को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेडलाइन दी है 29 फरवरी की। तो उससे पहले ये लोग ट्राई करेंगे कि जितना भी लोन दिया हुआ है वो सारा रिकवर कर ले हम, जैसे हो ऐसे, या कोई और कंपनी से कोलैबोरेशन करके वहाँ पे ट्रांसफ़र कर ले। मेरा तो कहना यही है कि अपने को पेमेंट उसका करना ही पड़ेगा 101%। तो उसमें कोई ज़्यादा खुश होने वाली बात लग नहीं रही है मुझे। और जो अदर कंपनी के थ्रू दिलाया है वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो आपको पेमेंट करना ही है। उसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि सोचने वाली बात है कि भाई 2 लाख का लोन लिया है और अब पेटीएम की सर्विसेज बंद हो गई है तो आप नहीं कर सकते हो। ये सिंपल सा लॉजिक है। और दूसरी बात कि जो पोस्ट पे वाला है तो वो पेमेंट हो सकता है आपको लेट पेमेंट करना पड़े या कुछ रियायत दी जाए, या फिर सेटलमेंट के अंतर्गत वो कम पेमेंट करके आपको एडजस्टमेंट करवा लें, यही होगा। बट ये कभी भी नहीं होगा कि पेटीएम की सर्विसेज बंद हुई है तो हाँ, फास्टैग वगैरह यूज नहीं कर सकते आप, यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो उससे तो ना आपको कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, क्योंकि वो पेमेंट तो आपके बैंक अकाउंट में था और आपने किया। रेंट का अगर पेमेंट करते थे क्रेडिट कार्ड से तो वो क्रेडिट कार्ड के अंदर बैलेंस था और आपने किया, वो पेटीएम चार्जेस लेता था। तो पेटीएम की जगह आप फोन पे से करोगे या किसी और ऐप से करोगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको बेनिफिट मुझे नहीं लगता अभी की डेट में, आज की डेट में, कि कहीं पर भी आपको कोई बेनिफिट हुआ है। बस ये मतलब किसी भी यूट्यूब वीडियो के देखने के बाद आप डिसाइड कर लो कि भाई बहुत अभी खुशी की बात है या सेलिब्रेशन करने जैसी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी, क्योंकि आरबीआई को पेटीएम भी तो बताएगा ना कि भाई मेरे पास इतने करोड़ यूजर्स थे तो उन यूजर्स में हमें इतना पैसा लेना है, या तो आरबीआई पे करें या फिर उनको मुद्दत दे कि इतनी देर तक आप पेमेंट उनसे कलेक्ट कर लेंगे। तो यही होगा मेरे हिसाब से। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा हम लोग आपस में शेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच।